गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर गुरु बिनु ज्ञान न उपजे गुरु बिनु मिले न भेव गुरु बिनु संशय न मिटे जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य परम पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय संचालक महोदय, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, हम लोग संत मत के सत्संग में बराबर सुना करते हैं बड़े भाग मानुष तुम पावा, और उसकी व्याख्याएं हम लोग अनेक बार सुन चुके हैं कि मनुष्य शरीर की क्या क्या विशेषताएं हैं। एक विशेषता के बारे में मैं आपको बतलाता हूं। ये जो मनुष्य शरीर है ये कर्म प्रधान शरीर है। मनुष्य शरीर के अलावे जितने अन्य शरीर हैं वे सभी भोग प्रधान हैं। मनुष्य में भोग होता है, अन्य शरीर में भी कर्म होता है, लेकिन मनुष्य शरीर में कर्म की प्रधानता है और मनुष्यतर अन्य शरीरों में भोग की प्रधानता है। जब जीव पशु पक्षी के शरीर में होता है तो वहाँ कर्म के भोग की प्रधानता होती है। जब जीव देव शरीर को प्राप्त करता है वहाँ भी भोग की प्रधानता है, लेकिन जब मनुष्य शरीर में जीव आता है यहाँ कर्म की प्रधानता है। भोग है लेकिन गौण है। इसलिए रामचरितमानस में लिखा गया, कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है, वो जैसा कर्म करना चाहे कर सकता है। कर्म किए बिना मनुष्य रह भी नहीं सकता है। आप कहेंगे कितने लोग कोई काम नहीं करते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं। तो जो बैठे भी रहते हैं ना उनका दिमाग चलता रहता है, माना मन दौड़ता रहता है। वो शरीर से बैठते हैं लेकिन मन से काम करते रहते हैं। आसान बात नहीं है कि लोग कोई काम नहीं करे, तन से भी नहीं करे, मन से भी नहीं करे, वचन से भी नहीं करे। अगर ऐसा हो जाए तो बिल्कुल ध्यान की अवस्था हो गई। न ध्यान ध्यान में त्या हो, ध्यान शून्यगतंग मना। मन अगर शून्यगत हो जाए, मन कोई काम नहीं करे तो ध्यान की बात हो जाएगी, वो ध्यान की अवस्था हो जाएगी। शरीर से कोई कुछ नहीं भी करता है, मन से कुछ न कुछ करता रहता है। मन से भी कर्म होता है। और मैंने आपको बताया कि पशु पक्षी की जो योनियां हैं वे सभी भोग प्रधान योनियां हैं, कर्म की प्रधानता नहीं है। एक दरवाजे पर बंधी हुई गाय है, आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि बढ़िया बढ़िया कर्म करे? वो क्या बढ़िया कर्म करेगी? क्या कर सकती है? उसको उतना ही ज्ञान है, घास खाना, गोबर देना, दूध देना, उसका वही कर्म है। लेकिन मनुष्य को देखिए, मनुष्य क्या से क्या कर लेता है। तो कर्म की प्रधानता मनुष्य में है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दोई बीज है, अब बुए सो लुणे निदान। तुलसीदास जी कहते हैं यह मनुष्य का जो शरीर है यह खेत है, मन वचन कर्म किसान है, दो तरह का बीज है, पाप और पुण्य। जैसा बीज डालेंगे वैसा ही फसल मिलने वाला है। मैंने कहा ना, कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता है। नहीं शरीर से करता है तो मन से कुछ कर्म करते रहता है। मन वच कर्म किसान, मन वचन और कर्म से कुछ न कुछ होते रहता है, क्रियाएं होती रहती है। और दो तरह के बीज है, पाप और पुण्य। कोई पाप करता है, कोई पुण्य करता है। कर्म से ही ना पाप होता है कि पुण्य होता है।
शुभ कर्म करेंगे पुण्य होगा, उसका फल सुख होगा। अशुभ कर्म करेंगे, कुकर्म करेंगे, उससे क्या होगा? अधर्म होगा, उसका फल दुख मिलेगा। प्रत्येक कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। जो जीव कर्म करता है उसी जीव को कर्म का फल मिलता है। यदि इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। भविष्य पुराण कहता है, यह जन्म कृतं कर्म परजन्मनि प्राप्यते। इस जन्म का किया हुआ कर्म अगले जन्म में भी अवश्य ही प्राप्त होता है। याद रखिए, कर्म का फल अमिट है। तब कैसा फल मिलेगा? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है, जैसा चाहे वैसा कर्म कर ले, लेकिन फल मैं दूंगा, फल मैं दूंगा। अगर भगवान कह देते कि कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, अब फल भी लेने के लिए जीव मनुष्य स्वतंत्र है। अगर मनुष्य को छोड़ दे कि कर्म जैसा हो वैसा कर लो, फल जैसा लेना हो वैसा ले लो, तो क्या होगा? वो कर्म करेगा बुरा बुरा, फल लेगा बढ़िया बढ़िया। नहीं बुझे? हत्या करेगा वो सोचेगा फंस जाए पड़ोसी, हम नहीं फंसे। कर्म बुरा करेगा, फल अच्छा चाहेगा, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। तू कर्म जो मन होता है करो, विवेक है, बुद्धि है, सोच लो अच्छा है कि बुरा है, जैसा रुचे वैसा करो, लेकिन फल मैं दूंगा। फल कैसे देते हैं परमात्मा? राम झरोखा बैठकर सबका मुजरा ले, जिसकी जैसी चाकरी तिसको तैसी दे। वो परमात्मा आपके भीतर में बैठ करके सब देख रहा है। लोग छिपात करके कर्म करते, कोई जाने नहीं। जासन कर्म छिपावत हो सो तो देखत है घट में घर छाए। आपके घट में घर बना के रहता है वो। जासन कर्म छिपावत हो सो तो देखत है घट में घर छाए। बेगी गहो धरणी सरणी न तो आवत काल कमान चढ़ाए। धरणीदास जी कहते हैं कि प्रभु के शरण में चले जाओ, नहीं तो काल कमान लेकर आ रहा है, तुमको नरक की आग में जलाएगा। तो कर्म किससे छिपाएंगे आप? देखने वाला अंदर ही देखकर बैठ रहा है, बैठा देख रहा है। कहा जाता है कि परमात्मा के दरबार में एक मुंशी है, उसका नाम है चित्रगुप्त। वही सबका हिसाब किताब रखता है। जो जो कर्म करता है, जब जीव मर करके जाता है, उसके कर्म का हिसाब वो देता है। ये इतना पाप किया, इतना पुण्य किया, इसको कहाँ भेजना चाहिए। आप कहेंगे कि इसका नाम चित्रगुप्त क्यों है? बड़ा गुप्त रूप से वो चित्र ले लेता है। चित्रगुप्त वो सबके अंदर में बैठा है और गुप्त रूप से सबके कर्मों का चित्र बनाता है। और जब जीव यहाँ से जाता है तब तो उसका चिट्ठा निकलता है, वो कर्म का हिसाब से बताता है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मन वचन कर्म से कुछ न कुछ हम लोग क्रिया करते हैं। तुलसी हतन खेत है, मन वच कर्म किसान। मन वचन और कर्म किसान है। बाहर में जब खेती करते हैं तो अगर एक मन अनाज आप खेत में दिए बीज के रूप में, तो एक ही मन फसल नहीं होता, कई मन आता है। वो कैसे आता है? जब बीज गिराने के बाद चौकी कर देते हैं। मतलब चौकी करने से क्या फायदा है कि बीज मिट्टी के अंदर चली जाती है। अगर चौकी नहीं देंगे, अब बीज ऊपर में ही रह जाए तो क्या होगा? चिड़िया खा जाएगी ना। चिड़िया चुग गई खेत, फसल आने वाला नहीं है। मतलब क्या है? जब आप खेत में बीज देते हैं, अगर उहार के रख देंगे तो चिड़िया चुग जाएगी, उसका जो फसल लौट करके नहीं आएगा। अगर चौकी देंगे, झांप के रखेंगे बीज को, तो क्या होगा? उसकी जड़ निकलेगी, अंकुर निकलेगा, फसल होगी और कई गुना फसल हम काट करके घर लाएंगे। अब देखिए, ये तो बाहर के किसानी खेती करने का तरीका है। लेकिन ये जो तुलसीदास जी ने कहा कि हमारा शरीर खेत है, मन वचन कर्म किसान है, पाप पुण्य दो बीज है, यहाँ भी वही सिद्धांत लागू होता है। मन पाप पुण्य दो बीज है, तो हम लोग
कोई न कोई बीज गिराते हैं, या पाप करें या पुण्य करें। इसमें भी वही बात है कि आप अगर कर्म किए, बीज गिराए पाप पुण्य का, अगर झांप दिए फसल आएगा कई गुना। जितना दिए है उतना ही नहीं, 1 मन दिए है तो कई गुना आता है ना। तो अगर आप उसको झांप के रखे कर्म को तो कई गुना फसल आएगा, और उघार करके छोड़ दिए तो फसल बर्बाद हो गया, कई गुना नहीं आया लौट करके। अब जरा समझिए हम लोग करते क्या है। पहले एक बात मुख्य ये है कि जो हम लोग बुरा कर्म करते हैं उसी का फल हम लोगों को दुख आता है, और जो अच्छा कर्म करते हैं उसी का फल हमको सुख आता है। पूज्यपाल संत सेवी महाराज कहते थे, कर भला होवे भला करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा करके बुराई देख ले। तो पाप करेंगे तो उसका फल दुख आएगा, पुण्य कर्म करेंगे उसका फल सुख आएगा। तो पाप पुण्य का आप बीज गिराते हैं, ये भी जान गए कि झांप के रखेंगे तो फसल आने वाला है, अगर उघाड़ दिए तो फसल नष्ट हो गया। अब इसको ठीक से समझिए कि जब जब हम लोग पुण्य कर्म करते हैं तो पुण्य का फल तो सुख आएगा, जरूर आएगा, लेकिन कब? जब उसको झांप के रखेंगे। लेकिन हम लोग जब पुण्य कर्म करते हैं उसको खूब उघाड़ करके रखते हैं। मतलब क्या हुआ? पुण्य कर्म करते हैं और उसका ढिंडोरा पीटते हैं, सबको बताते हैं, प्रचार करवाते हैं कि मंदिर में हम इतना दान दिए, इतना आदमी को भंडारा दिए, इतना शुभ काम किए। यही हुआ उघाड़ के रखना। बात बुझ रहे हैं ना? पुण्य काम किए, उघाड़ दिए तो चिड़िया चुग गई खेत। मतलब आप सोचते हैं कि हमारा नाम अनाउंस कर दिया जाएगा तब लोग बड़ाई करेंगे, कहीं बड़े धर्मात्मा हैं, तो आपके मन में क्या है? प्रतिष्ठा मिले, लोग हमारा नाम ले। तो स्वाभाविक है, आप मान लीजिए 10,000 रुपया दान दिए मंदिर में, अनाउंस करवा दिए, एकदम पट्टी पर लिखवा दिए कि भाई अमुक आदमी ने 10,000 रुपया दान दिया। आपके मन में लोग बड़ाई करे, लोग ने पढ़ा बड़ाई किया, आपका कर्मफल वहीं खत्म हो गया और कुछ लौट करके आने वाला नहीं है, क्योंकि चिड़िया चुग गई है। तो जब आप पुण्य करते हैं तो उघाड़ के रखते हैं, क्योंकि जब झांप के रखिएगा तो क्या होगा? कई गुना फसल आएगा। इसलिए कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। दाहिना हाथ से दान करो तो बायां हाथ को पता नहीं चले, छुपा करके पुण्य कर्म करना चाहिए। ये हम लोगों के शास्त्र में कहा गया है। तो हम लोगों को पुण्य करेंगे तो सुख मिलेगा, लेकिन तब जब झांप करके रखेंगे, प्रचार नहीं करेंगे उसका। तो पुण्य कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, प्रचार कर दिए, उघाड़ दिए, तो उसका कर्म फल वहीं नष्ट हो गया, लोग बड़ाई किया और बात खत्म हो गई। लेकिन जब जब हम करते हैं पाप तो क्या करते हैं? तब ठीक से देते हैं उसको झांप कि कोई जाने नहीं। अच्छा काम किए तो पूरा गांव को बता दिए, और जब जब पाप किए तब क्या किए? झांप दिए, कोई जाने नहीं। तो क्या होगा? जब बीज को झांप दिया तो फसल आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा? बहुत आएगा। तो जब पाप किए, झांप दिए, तो पाप का फल क्या होगा? दुख होगा ना। और झांप दिए तो बहुत फसल आएगा ना। जब कई गुना फसल आएगा पाप का फल, मतलब दुख आएगा, तब आप रोएंगे, चिल्लाएंगे, तब आप दोष देंगे परमात्मा को, भाग्य को, पड़ोसी को, सरकार को, माँ को, बाप को, सबको दोष देते रहेंगे। मतलब क्या हुआ कि जब पाप करते हैं उतना नहीं झांपिएगा, 2-4 आदमी जानेगा, 2-4 गाली देगा तो कुछ तो पाप कहेगा, कुछ निंदा करेगा, कुछ पाप का हिस्सा उन्हें ले जाएगा। निंदा करने से लोग पाप का हिस्सा लेता, तो उल्टा करते हैं हम लोग। हम लोग को क्या करना चाहिए? अगर पाप कर लिए तो थोड़ा उघाड़ देना चाहिए। अरे कुछ मार भी खा लीजिएगा, कुछ गाली भी सुन लीजिएगा तो पाप तो कट जाएगा, कई गुना आएगा तो नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। लाड भी लगेगा ना, लोग जान गया, निंदा करेगा, फिर करने में लाड भी लगेगा। और यहाँ पुण्य करते हैं तो उसको झांप के रखना चाहिए। अगर आप पाप करेंगे, झांप करके रखेंगे, कई गुना फसल होगा, मतलब दुख आएगा आपके जीवन में, आप बहुत रोएंगे, पछताएंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, पाप करते समय पापी को वह शहद की तरह मीठा लगता है, लेकिन वही कर्म जब फल लाता है तब वह आग में जलने के समान चिल्लाता है। हाय यही दुख, तो वह चिल्लाता है। 5 भाई पांडव अज्ञातवास में गए, वनवास में गए, फिर अज्ञातवास में गए, वहां से लौट करके आए, उनको कोई पहचान नहीं सका। शर्त यही थी कि अगर कोई नहीं पहचानेगा, आ जाएंगे सुरक्षित, तो उनको राज्य वापस कर देंगे। दुर्योधन ने कहा था, अपना राजपाट हार करके न गए थे, तो क्या हुआ?
जब वे लोग लौट करके आए तो उन्होंने कहा दुर्योधन हमारा राजपाट वापस कर दो। उन्होंने कहा कुछ नहीं देंगे। अंत में वो लोग घबरा गए कि हम लोग अब क्या करेंगे, कैसे जिएंगे राजपाट के बिना, क्या खाएंगे क्या पहनेंगे। भगवान कृष्ण को भेज दिया, जरा समझाइए दुर्योधन को, हमारा राजपाट वापस कर दे। भगवान कृष्ण गए दुर्योधन को समझाने के लिए कि दुर्योधन सब तो यही ना था, वो आ गया तो उसको वापस कर दो, काम कुछ नहीं देने वाले। भगवान कृष्ण ने समझाया कि देखो दुर्योधन, ठीक है तुमको मोह हो गया है, लोभ हो गया है राजपाट मैंने चलाते चलाते, तो ऐसा करो कि कम से कम 5 गांव दे दो। 5 भाई है ना, 5 गांव दे देगा, किसी तरह अपना गुजारा कर लेगा। दुर्योधन ने क्या कहा? उसने कहा सूची अग्रण दातव्यं बिना युद्धेन केशव। हे केशव, अगर उसको ताकत है तो लड़ करके ले ले, सुई के नोक के बराबर जमीन में देने वाला नहीं हूं बिना युद्ध किए। बिना युद्ध किए सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। अगर बहुत शक्ति है तो आकर के लड़ करके युद्ध में विजय प्राप्त कर ले तब मिल सकता है, तो कुछ मिलने वाला नहीं। भगवान कृष्ण ने समझाया कि देखो तुम अच्छे कुल के पुत्र हो, राजकुमार हो, ज्ञानी हो, धर्मात्मा हो, पढ़े लिखे हो। अरे तुम धर्म अधर्म को समझो, पाप पुण्य को समझो। पाप का फल बुरा होता है, पुण्य का फल शुभ होता है। ये जो तुम काम करते हो, भाई का हिस्सा जो मार रहे हो, तुम हड़प रहे हो, ये पाप है, ये अधर्म है। धर्म ठीक अधर्म ठीक नहीं है। धर्म अधर्म को समझो और तद अनुकूल धर्म का आचरण करो। सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, धर्म अधर्म को समझो। जब ये कह दिया तो दुर्योधन क्रोधित हो गया। वो कहता है जानामि धर्मम नच में प्रवृत्तिर, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति, केनापि देवान हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। हे कृष्ण, आप हमको धर्म अधर्म समझाते हैं, क्या मैं मूर्ख हूँ? क्या मैं धर्म अधर्म नहीं समझता हूँ? हमको बहुत मत समझाइए, मैं खुद समझता हूँ। मैं धर्म भी समझता हूँ, धर्म भी समझता हूँ, लेकिन याद रखिए धर्म में मेरी रुचि नहीं है और अधर्म से हमको विरक्ति नहीं है। मतलब हमको अधर्म अच्छा लगता है, धर्म अच्छा नहीं लगता है। समझ लीजिए, अधर्म उसको अच्छा लगता था, मतलब बुरा कर्म करना उसको अच्छा लगता था। नतीजा क्या हुआ मालूम है ना? महाभारत का युद्ध हुआ, 100 भाई कौरव मारते चले गए। घर में बाप अंधा धृतराष्ट्र रो रहा था, गांधारी के आंख पर पट्टी बंधी हुई, 100 विधवा घर में छाती पीट रही थी। समझ लीजिए क्या दशा हुई। जब कर्म बुरा हो गया, अधर्म करने लग गया, तो नतीजा क्या हुआ? साध सताए 3 गए, धन धर्म अरु वंश, नो मानो तो देख लो, रावण कौरव कंस, तीनों का हो गया विध्वंस। जब कर्म खराब हुआ विध्वंस हो गया। रावण राम से किसी मामले में कर्म कम था, आपको पता है। हर मामले में रावण बड़ा था राम से, शरीर के शक्ति में, तप के बल में, धन में। दशरथ जी को सोने का अधिकार तो नहीं था। यहाँ देखो, देखिए रावण को सोने की लंका थी, समझ रहे? अगर आप जाति की बात करें तो भगवान तो क्षत्रिय थे और वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था, ऋषि मुनि की संतान था वह रावण। तो सोचिए, जाति में, धर्म में, कुल में, धन में, तप में, शारीरिक बल में, सब तरह से श्रेष्ठ था, फिर भी मारा चला गया। क्यों? क्योंकि कर्म बुरा हो गया, अधर्म कर लिया, अधर्म के कारण उसका नाश हो गया। इसलिए आगरा के संत रामस्वामी साहब ने कहा, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना, बड़ा बैरी यह मन घट में इसी का जीतना कटना। कर्म जो जो करेगा तू, कहते न देहात में, जो करेगा सो भरेगा। जो करते हैं वो अवश्य भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम। देवी भागवत में कहा गया कि किया हुआ कर्म अवश्य ही भोगना पड़ता है, अवश्य भोगना पड़ता है। तब भोगने का तरीका है। कर्म के 3 प्रकार हैं, 3 प्रकार के कर्म होते हैं।
वर्तमान में जो काम करते हैं अभी अभी, उसको कहते हैं क्रियमान। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, दोनों आदमी काम कर रहे हैं, ये है क्रियमान कर्म। प्रत्येक कर्म का फल होता है। कुछ कर्म का फल तुरंत मिल जाता है, कुछ कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता है। जैसे बहुत जोर की भूख लगी, हड़बड़ में तुरंत खिचड़ी बनाए, अब बना करके भरपेट खा लिए, तो कर्म किए खिचड़ी बनाना, और खा लिए, पेट भर गया, संतुष्टि हो गई, कर्म का फल मिल गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई बूढ़ा आदमी था, किसी का जमीन हड़प लिया, पैसा ठग लिया, अब बेचारा कुछ दिन बाद मर भी गया। मान लीजिए जमीन हड़प लिया तो उसको सजा नहीं मिली, उसको तो दंड मिला नहीं, पाप करके बेचारा मर गया, तो कर्म किया, फल नहीं मिला। एक ही व्यक्ति है, पेड़ पौधा लगाने का शौकीन है, मान लीजिए केला भी लगाया, आम भी लगाया, अखरोट का पेड़ लगाया, 3 पेड़ लगा दिया, तो केला का फल 6 महीना साल भर के अंदर वो खा लेगा। आम भी 3-4 साल में फल दे ही देता है, आम का भी फल खा लेगा वो। अब मान लीजिए अगर 40 वर्ष का आदमी लगाया है पेड़ अखरोट का, अखरोट 40 वर्ष के बाद ही फलता है, तो जब वो फलेगा तब तक तो बूढ़ा 80 वर्ष का हो गया, कहीं पहले चला गया, तब तो फल तो लगाया, पेड़ लगाया, फल नहीं खा सका, मैंने कर्म किया, फल नहीं मिला। समझ रहे हैं? तो कभी कभी लोग कर्म करते हैं, फल नहीं मिलता है। जैसे मैंने कहा, किसी का धन हड़प लिया, मर गया, तो पाप किया, मर गया, फल नहीं मिला। अगर मान लीजिए किसी की हत्या कर दिया कोई, और वो जेल चला गया, दंड मिल गया, तो पाप कट गया। अगर यहाँ नहीं कटा तब वहां हिसाब होगा, तब बाकी रह गया तो वहां हिसाब होगा। तो कहने का मतलब, जो कर्म ऐसा हो कि इसका फल हमको नहीं मिल पाया, कर्म तो किए, फल नहीं मिला, वो हमारे खाता में जमा हो जाता है। आप कहेंगे कौन खाता है? स्टेट बैंक का है कि दूसरा कोई पंजाब नेशनल बैंक का है? ये खाता क्या है? प्रत्येक जीव का खाता है। जीव जब से इस संसार में आया, सृष्टि बनी, परमात्मा से जीव बिछुड़ करके संसार में आया। जीव जबते हरिते बिलगानो, तबते देह गेह निज जानो, माया बस स्वरूप बिसरायो, यही भ्रमते नाना दुख पायो। जीव जब से संसार में आया तब से शरीर में घूम रहा है, और तभी जब से जैसे जीव शरीर संसार में आया, उसी समय खाता बन गया उसका, 2 खाता, एक पाप का, एक पुण्य का, 2 खाता बन गया। और प्रत्येक जन्म में जब वो कर्म करता है, और कर्म जब कुछ बाकी रह जाता है, फल नहीं मिला, उसके खाता में जमा होता है। बुरा कर्म बाकी रह गया तो बुरा खाता में जमा हुआ, पाप के खाता में जमा हुआ, और शुभ कर्म बाकी रहा तो पुण्य के खाता में जमा हुआ। समझ रहे हैं? तो जो वर्तमान में कर्म करते हैं उसको कहते हैं क्रियमान।